नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए अपनी ये प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला चल रही है इसे प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 471, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? तो ध्यान मंजरी ये रचना तुलसीदास जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है, क्योंकि ध्यान मंजरी ये अगरदास जी की रचना है, जबकि बरवे रामायण, कवित्त रामायण और कृष्ण गीतावली ये तीनों ही रचनाएं तुलसीदास जी की रही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन ये उत्तर कांड के अंतर्गत किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी कलिकाल का वर्णन हुआ है। कवितावली ब्रजभाषा में रचित है और इसके उत्तरकांड में काशी अर्थात बनारस में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस ये दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। इसमें 1074 दोहे और 7 कांड हैं। यह एक प्रबंध काव्य है तथा इसकी भाषा अवधी रही है। इसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई है और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। कवित्व और छप्य पद्धति में कवितावली मुक्तक काव्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लाज न आवत आपको दोरे आयहु साथ पंक्ति का संबंध किससे है? तो ये तुलसीदास जी से है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने कही है तुलसीदास जी के संबंध में। आइए इनकी ये पूरी पंक्ति इस प्रकार है, देख लेते हैं इसको। लाज न आवत आपको दोरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मोह होती न तो भवभीति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना ये सूरदास जी के अनुकरण पर की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गीतावली यह एक गीत काव्य है तथा ब्रज भाषा में रचित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये पंक्तियाँ जो है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही हैं, आप सभी ने सुनी होंगी। तो इसके रचयिता यहाँ पूछे गए हैं कि कौन है? तो इसके रचयिता ये रामानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। आरती कीजिए हनुमान लला की इसके रचनाकार रामानंद है। रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ये राघवानंद के शिष्य थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है और इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, आनंद भाष्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र कौन रहे हैं? तो सुंदरकांड के प्रमुख पात्र ये हनुमान जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 5वां कांड जो कि सुंदरकांड के प्रमुख पात्र ये हनुमान जी हैं। संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी के गौरव गाथा का वर्णन है। मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या रही है? तो रामचरितमानस की भाषा ये अवधी रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित वर्णित है। वहीं तुलसीदास जी के ग्रंथों की भाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हम तुलसीदास जी की उन रचनाओं को देखेंगे जो अवधी भाषा में रचित है।
इसके अंतर्गत जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेचू, बर्वे रामायण और रामचरित मानस जो इनकी जो रचनाएं ब्रजभाषा में रचित हैं, अब उनको देख लेते हैं। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और दोहावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 1631 में की थी। वहीं अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन 1943। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना 1935 में की। कहीं कहीं 1936 भी देखने को मिलता है, लेकिन सर्वमान्य रूप से 1935 ही माना गया है। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसका एक बार सुमेलित रूप देख लेते हैं। तुलसीदास जी की ये रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है और ये अगर ईस्वी सन में देखा जाए तो 1574 में। वहीं रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। अज्ञे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन ये 1943 में। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी का जो प्रकाशन है वो 1935 ईस्वी में हुआ। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर स्थापना और तर्क ये दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है स्थापना। तर्क देख लेते हैं। क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। ये कथन, ये आपका तर्क यहाँ गलत दिया गया है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर ये प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।